नमस्कार, मैं साक्षी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उस बड़े उलटफेर की जिसने पूरे राज्य की सियासत को झकझोर कर रख दिया है। तेज प्रताप यादव यानी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने हाल ही में इशारा किया है कि वो आरजेडी से अलग होकर अपना नया राजनीतिक दल बना सकते हैं। सोशल मीडिया पर उनके इस बयान ने न सिर्फ हलचल मचा दी है बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये वाकई बगावत है या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है आरजेडी की, जिससे वो बिहार की राजनीति में एक नया मोहरा उतारना चाह रहे हैं। तेज प्रताप ने हमेशा से अपनी अलग छवि बनाई है। कभी कृष्ण का रूप धरना, कभी सनातनी रक्षक बनना और अब अपने नए राजनीतिक दल की घोषणा। इन सभी हरकतों से वो लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। तेज प्रताप ने कहा है कि वो जनता के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं और इसके लिए वो अब अपनी पार्टी बनाएंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या तेज प्रताप की ये पार्टी आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगी या फिर ये एक ड्रामा है जिससे आरजेडी अंदरूनी तौर पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि तेज प्रताप यादव का कोई भी कदम सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि लालू परिवार की राजनीति का हिस्सा होता है। तेजस्वी यादव जहां अब पार्टी के असली उत्तराधिकारी के रूप में उभर चुके हैं, वहीं तेज प्रताप अक्सर खुद को नजरअंदाज महसूस करते हैं। ऐसे में इस तरह की एक नई पार्टी बनाना उनकी नाराजगी का प्रतीक भी हो सकता है। लेकिन साजिश की आशंका भी उतनी ही मजबूत है। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये कदम कहीं ना कहीं आरजेडी की कंट्रोल्ड अपोजिशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है, यानी तेज प्रताप को अलग करके उन्हें कुछ सीटों पर खड़ा किया जाए जिससे जनता के एक खास वर्ग का समर्थन भी बरकरार रहे और असली शक्ति फिर भी तेजस्वी के पास बनी रहे। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति में एक मास्टर स्ट्रोक बन जाएगा। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जनता के बीच ये धारणा भी बन रही है कि लालू परिवार में अब सत्ता की जंग शुरू हो चुकी है। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच का असंतुलन अब धीरे धीरे सार्वजनिक होता जा रहा है और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों में साफ देखा जा सकता है। अगर तेज प्रताप वाकई आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो यादव वोट बैंक में विभाजन तय माना जा रहा है और इसका सीधा फायदा एनडीए या तीसरे मोर्चे को हो सकता है। तेज प्रताप का ये कदम आरजेडी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, खासकर तब जब पार्टी पहले ही जातिगत समीकरणों और मौजूदा सरकार की नीतियों से जूझ रही हो। दूसरी तरफ अगर ये सब एक रणनीति है तो आरजेडी विपक्ष को भ्रमित करने में पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। तेज प्रताप की पार्टी कितनी गंभीर होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, बिहार की राजनीति में अब कुछ भी स्थायी नहीं है। तो क्या ये तेज प्रताप की बगावत है या फिर एक स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल ड्रामा? क्या लालू परिवार अपनी ही चालों से बिहार की सियासत में फिर से पकड़ बनाए रखना चाहता है? और सबसे अहम सवाल जो हम यहाँ पर पूछना चाहते हैं आप सभी से कि क्या जनता इस बार भी इस खेल को समझ पाएगी? जो ये खेल चल रहा है, ये सच में खेल है या हकीकत? आपका क्या मानना है? क्या तेज प्रताप यादव की नई पार्टी वाकई चुनावी समीकरण बदल सकती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि यहाँ पर जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के घर में ये सियासी हलचल मच चुकी है, क्या ये एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है या सच में एक बहुत ही बड़ी बात हुई है जिसकी वजह से अब पॉलिटिकल ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। पार्टी के पक्ष और विपक्ष के बीच यही सब कुछ हंसी मजाक में टल जाएगा, क्योंकि एक परिवार के बीच में जिस तरीके से सियासी संग्राम छिड़ा है, यहाँ पर हर कोई यानी कि विपक्ष इस चीज पर बहुत खिलियां उड़ाने वाला है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बात सामने आ चुकी है कि जल्द ही ये पार्टी बनने जा रही है कि नई पार्टी, तो क्या इसमें अलग आने वाला है? क्या इसको जनता सपोर्ट करेगी? क्या जनता कंफ्यूज हो जाएगी पिता और बड़े बेटे की इन पार्टियों के बीच में? किसकी तरफ जाएगी जनता? आपकी राय कमेंट में जरूर चाहिए। कमेंट करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और खबरों के लिए।